दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँगा। बिहार में बोचहा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी और बड़ी खबर सामने आई है कि मुकेश सहनी के पार्टी के जो उम्मीदवार थे अमर पासवान, वो अब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। होने वाले उपचुनाव में आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने राजद की सदस्यता ज्वाइन की है और कुछ दिनों में वो अपना नामांकन करेंगे आरजेडी के टिकट पर। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र में उतारा, उसके बाद से नाराज़गी साफ तौर से मुकेश सहनी की बीजेपी से देखी जा रही थी और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी जो है इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आज सामने आई कि जब उनके जो उम्मीदवार थे मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं अमर पासवान, वो आज राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर लिए हैं और वो आरजेडी के टिकट पर इस चुनाव में उतरेंगे। और कहीं ना कहीं अब सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी बनाम आरजेडी हो गई है। मुकेश सहनी इस वक्त दिल्ली में हैं, पटना आकर वो क्या कुछ कहेंगे इस पर भी नज़रें होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने राजद ज्वाइन किया है और वो आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आज सुनिए। जी, मैं वहाँ पे था, लेकिन जैसा आपको पता होगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं और उसी तरह वहाँ से पहली एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। और आपने देखा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? आज के 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है भूतपूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़, और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है। और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी राजद आपने ज्वाइन कर लिया, राजद आपने ज्वाइन कर लिया? जी, राजद मैंने ज्वाइन कर लिया है। बात हो गई, आप चुनाव लड़ेंगे? जी, हम ही चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से कंफर्म? जी, आरजेडी से। कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक।